युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, बिलखुसूस हमारे भाई मोहसिन साहब और आपकी सारी टीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब जवानों को बरक़ात कसीरा अता फरमाए। जुमला वो सादात उलमा जिन्होंने इनकी सरपरस्ती फरमाई, इलाका भर के वो अहले मोहब्बत जिन्होंने इनके साथ ताउन किया, और आने वाला हर मेहमान खल्लाक़ आलम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फरमाएँ, आपकी खिदमतों में अर्ज़ है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। कोई बात अच्छी लगी आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नम से भी आज़ाद है। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, फ्रंट सीट पे जो बैठे हैं, इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तानी गिरामी, मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया है वो है इस्लाह मुआशरा, और हम सब जितने बैठे हैं हर बंदे की ये चाहत है कि हमारी इस्लाह हो जाए, और होनी भी चाहिए। लेकिन असल मसला यहाँ पे आता है कि जब हम आने वाले मेहमान से ये कहते हैं कि इस्लाही तकरीर सुना के जाओ, वो सुना के चला जाता है, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब बाद में अमल कोई नहीं करता है। अगर तो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए ही है तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर ये दीवारों ने सुनना है या शहर के दरख्तों ने सुनना है तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लाही तकरीरें ज़रूर करवाएं, होनी भी चाहिए। इस वक्त इस कौम को इसी दवाई की ज़रूरत है, लेकिन यार ये दवाई जो खाए उसे आराम भी तो आए ना। हमारा कसूर ये है, हम इस्लाही मौजू सुनना पसंद करते हैं, मज़ा तब आए जब कोई खिताब करके जाए तो बाद में हम अमल भी करें। समझ आई ना? वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि आप जो सुने कोशिश करें कि उस पर अमल भी करें। अल्लाह से तौफीक मांगे, इंशाअल्लाह हमें अमल का जज्बा भी जरूर मुयस्सर आ जाएगा। दूसरी बात, हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि मेरी इस्लाह हो जाए। अब उसके मुताबिक वो बंदा कोशिश करता है कि मैं इस्लाह का वो रास्ता इख्तियार करूं जिस पर चलकर मैं कामयाब हो जाऊं। अब वो रास्ते आपके और हमारे मुतय्यन किए हुए रास्ते होते हैं कि इस रास्ते पर अगर हम अमल करें तो हम कामयाब हो सकते, हमारी इस्लाह हो सकती है। लेकिन सच्ची बात यह है, जिस रब ने हमें पैदा फरमाया है ना, उस रब ने जो हमें रास्ता बताया है ना इस्लाह का, अगर हम उस पर चल पड़े तो हम कामयाब हो जाए। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। वो बात यह है कि जिस बंदे ने जो चीज बनाई है ना, वो बंदा बताता है उसके बारे में कि इसको मैंने ऐसे डिजाइन किया, ऐसे बनाया है, और इसको ऐसे तुम रखोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये हमारी दुनिया के एतबार से ये जो चीज बनाने वाला होता है वो खुद बताता है कि इसको तुमने कैसे संभाल के रखना है। मिसाल के तौर पे आप एक फ्रिज ही ले लेते हैं ना, तो आपको मुकम्मल एक साथ में चार्ट दिया जाता है कि इसको इतना करंट देना है, इसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, इतने मिनटों के बाद आपने दरवाजा खोलना है। उसके मुताबिक जब आप चलेंगे और काम करेंगे तो वो आपका बड़ा देर पा साथ देने के लिए फ्रिज तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हमने उसके मुताबिक न किया
تو پھر وہ بہت جلدی ہم سے جان چھڑائے گی اور پھر وہ ہمیں کام بھی نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان ہے یہ اصلاح کے راستے پر اگر آنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب چونکہ خلاقی عالم نے ہمیں تخلیق فرمایا تو میرا رب بتائے گا نا کہ ہم لوگ جو ان عالم انسانیت میں بسنے والے ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ خلاقی عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اس کے بعد جب بھی تم بات کرو تو بات سچی اچھی اور کھری بات کرو۔ دو چیزوں کا یہاں پر حکم دیا گیا ایمان والے کو۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ سچ کو اختیار کرے، حق کو اختیار کرے، کھری بات کو اختیار کرے۔ اور جب یہ دو باتوں پر عمل پیرا ہو جائے گا تو پھر ہوگا کیا، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ یہاں اعمال جمع کا صیغہ ہے، اس میں جمعی اعمال آ گئے، جتنے بھی ہیں ان کی اگر اصلاح چاہتے ہو تو میرے رب نے بتا دیا ہے کہ دو کام، ایک تقوی اختیار کرو ایمان لانے کے بعد، اور دوسرا فرما سچ کو اختیار کرو۔ یہ جب بندہ دو کام کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑی خاص بات ہے، یہاں پر اصلاح کی بات تو کی گئی کہ جب کوئی بندہ تقوی اختیار کرے، سچ اختیار کرے، اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے 50 سالوں کے بعد یہ عمل شروع کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی کی کچھ پہلی خطائیں بھی تو ہے نا، تو وہ کدھر جائے گی؟ فرمایا جب بندہ اس راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں صحیح اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو زندگی گزر چکی ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جب تم سیدھے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ دونوں حساب برابر کر دیے، آنے والی زندگی میں اصلاح، وہ اعمال نصیب ہو جائیں گے اور گزشتہ خطائیاں معاف ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ خلاقی عالم فرماتا ہے تقوی اختیار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ حق اور سچ کے راستے کو اختیار کرو۔ یہ دو باتیں ہیں۔ آج جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں سے تقریباً یہ چیزیں مفقود نظر آتی ہیں۔ اب یہ تقوی آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، پیچھے ہٹنا، رک جانا، یہ سارے اس کے معنی۔ لیکن اصطلاح شرع میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے رب رسول نے منع کر دیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی نیکیوں بڑی اچھی پیاری زندگی بسر کرنا، یہ اللہ رسول کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا، ہر وہ عمل جس کا رذائل کے ساتھ تعلق اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہوتا ہے جزاک اللہ، اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کے فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے توجہ فرمائیے گا، اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا جو تقوی کا درجہ ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے ترک الکفر والشرک۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کفر و شرک کو چھوڑ کر اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کو خاتم النبیین مان لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب سے پہلا تقوی کا درجہ ہے کہ یہ ہر اس دین سے بچ گیا، ہر اس چیز سے بچ گیا جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا۔ چونکہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے جب سے قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا بطور دین، ان کے دین وہ منسوخ ہو چکے۔ اب کلمہ چلے گا تو میرے نبی کا چلے گا، اور اگر دین چلے گا تو میرے نبی کا چلے گا۔ بلکہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گری فرمائیں گے تو وہ بھی کلمہ تیرے اور میرے نبی کا پڑھے گا۔ آواز پھر کمزور ہو ماری، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتر کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ میرے خیر ہے۔ اور دائیں بائیں جو دیکھ رہے ہیں نا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں سٹیج پر بھی اور نیچے بھی کچھ بے چینی ہے، آنے والے آئیں، اب آپ نے نہ کسی کو ہاتھ کا اشارہ کرنا، نہ اٹھانا، نہ بٹھانا، جیڑا آوے جتنے بہ جاوے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دے تاکہ میں آپ کو سبق سناؤں۔ ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ نہیں ہوئے تو سبحان اللہ فرماؤ، پھر اگلی گل کریں۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے تقوی کا درجہ ترک الکفر والشرک، کہ بندہ کفر و شرک کو چھوڑ دے اور بندہ دائرہ اسلام میں آ جائے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اس دائرے کے اندر آ گیا، یقیناً سعادت مند ہے،
लेकिन उलमा फरमाते हैं फिर तकवे का अगला दर्जा है। सीढ़ी होती है ना, आपने बुलंदी पर जाना तो पहले सीढ़ी पर कदम, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, ऐसे ही होता है ना। अब पहली सीढ़ी तकवे की ये जो मैंने बता दी, अब दूसरी क्या है? उलमा फरमाते हैं वो है तर्कुल मासी। तकवे का दूसरा दर्जा ये है कि बंदे ने जब कलमा पढ़ ही लिया है तो फिर कलमे वाले रब रसूल की बात को ही मान ले, हर वो काम छोड़ दे जो उनकी नाफरमानी हो। ये तकवे का दूसरा दर्जा है। पहला ईमान कबूल करे, इस दायरे में आ जाए, और दूसरा हर किस्म के गुनाह और हर किस्म की मासी जितने भी हैं उन सबको छोड़ दे। क्यों? उलमा फरमाते हैं तकवे का पहला दर्जा ये है। अब मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूं और मौलाना रूम की बोली में बताने लगा हूं। वो फरमाते हैं तकवे का पहला दर्जा ये है कि बंदा रब रसूल को मान ले, और तकवे का दूसरा दर्जा है कि बंदा रब रसूल की मान ले। जिनको समझ आइए वो तो बोल देना मैं क्या कह रहा हूं। पहला दर्जा क्या है कि रब रसूल को मान ले, ईमान कबूल करे, और दूसरा दर्जा क्या है कि उनकी मान ले, यानी जो जो उनके फरामीन हैं उन सब पर अमल कर ले। दोस्ताने गिरामी कर, ये जब बंदे में मोहब्बत आ जाए ना उस वक्त बंदा ये बातों पर अमल कर सकता है, और जब वो शैतान का बंदा बना रहे तो उस वक्त तक वो अमल नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ और ये मिशकात में भी हदीस मौजूद है, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने पक्का मकान बनाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पक्का मकान बनाने को पसंद नहीं फरमाते थे, और यहां सूफियाना नुक्ता भी अर्ज करूं, मुफ्ती अहमद यार खान नहीं फरमाते। क्यों? फरमाए इसलिए कि जब पक्का मकान बन जाता है तो बंदे की उम्मीद लंबी हो जाती है। बंदा कहता है हुण यार 40-50 साल टप जाएंगे, मकान मेरे पक्के बन गए, और जब कच्चे होते हैं, साल तो बाद नहीं आया, 6 महीने तो बाद चंगा नहीं आया तो कमरा चोण लग पे है, उसको ना फिर ये फिक्र रहती है, लिपना भी है, इसका लेप भी करना है, और फिर इसके ज़हन में ये रहता है कि यार ये भी मिट्टी का बना हुआ, मैं भी, जैसे इसकी ये हालत है मेरी भी यही हालत, ये ज्यादा देर नहीं तो मैं भी ज्यादा देर नहीं। ये सूफियाना नुक्ता है इसके अंदर। समझ आ रही मेरी बात की? जब पक्का बन जाए तो उम्मीदें लंबी हो जाती हैं। जितना मर्जी बारिश आ जाए, अंधेरी आ जाए, वो दरवाजे कुंडियां लगा के अंदर बैठ जाता है, तो उसकी उम्मीद लंबी हो जाती है। वैसे पक्का मकान बनाना हराम नहीं है, ये याद रख ले। बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्टोरी भी आप बना सकते हैं, हलाल की हो तो बना लें। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना, शाह साहब हलाल की है तो आप बना लें, आपको किसने रोका है भाई? अब देखो ना, एक बंदा 3 मंजिला कोठी बनाए और ऊपर लेके हादा मिन फजले रब्बी, सरिया वाला पिछू फैदा वदा ते मोड़ भी फजले रब्बी, सीमेंट वाला पिछू फैदा वदा ते मोड़ भी फजले रब्बी, बेड़ा पिजामा दा हक खा गया ते मोड़ भी फजले रब्बी। मैं आखिया अल्लाह का नाम मान, इतना अनेर तो ना कर। आवाज कमजोरों वाली है यार, जवानों वाली चाहिए। तो मैं आज ये कर रहा हूं कि आप बनाए, हलाल क्या है तो जितना मर्जी बनाए, यहां कौन रोकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इस वास्ते पक्का मकान बनाना मना नहीं है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम आपने पसंद ना फरमाया। उस वक्त इब्तिदा थी, अगर उसी वक्त ही लोग इस जानिब आ जाते तो फिर दीन के खातिर कुर्बानियां कौन देता? आज जो मियां मिट्ठू पक्के मकानों में बैठे हैं, कहां तो नबी पाक के जनाब नाम पर अपनी गर्दनों को कटवाएंगे। आज ये पक्के मकान तुम्हें यहां लेके आ गए, वरना फलस्तीन के मुसलमानों के साथ ये हशर होता जो हो गया था। आज सिर्फ यही बयानबाजी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मैंने कहा ज्यादा देर खड़े ना होना, बैठ जाओ, थक जाओगे। और जालिमों ये क्या बयान हुआ कि हम साथ खड़े हैं? पता चल जाता कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के निकलता ना यहां से, जिसके हाथ अपने वो उठा के बोल सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के निकलता ना, लेकिन इन बातों की तरह मेरे भाई हमारी तवज्जो नहीं है। यह सिर्फ यही होता है, नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कब तक खड़े रहोगे भाई? तुम थक जाओगे, बैठ जाओ। वहां खड़े होने की बात नहीं है। जब मुसलमान की बात आए तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे पूरे जिस्म का आपस में ताल्लुक है, ऐसे पूरी दुनिया के मुसलमान भी जिसमें वाहिद की तरह है। अगर पाँव में तकलीफ हो तो सारा आंखें महसूस करती हैं, आंख में हो तो पाँव महसूस करता है। ऐसे ही मुसलमान जहां भी हो दर्द तो महसूस किया करो। दोस्ताने मुकर्रम, ये हमारी कुछ गलतियां हैं जो हमें यहां तक लेके आ गई, लेकिन ये पक्के मकान है जो हमें निकलने नहीं देते, ये ऐसी है जो हमें निकलने नहीं। कलमा पढ़ ले, दूसरा दर्जा कलमे वाले रब रसूल की मान ले। अब तीसरा दर्जा फरमाया तर्कुल मुतशाबिहात। तकवे का तीसरा दर्जा ये है बंदा शुबे वाली चीज को भी छोड़ दे। बहुत सारी चीजों में बंदे को शक होता है, लेकिन बंदा फिर भी कर गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के दौर में सबसे ज्यादा शक होटल पर बैठकर गोश्त खाने में है। अगर कोई होटल वाला है तो वो नाराज ना हो कि मौलवी रोकदा पे है,
मेरा ख्याल ये भी मैरिज हाल है, तो मैरिज हाल वाले परेशान ना हो। मैं सिर्फ कह रहा हूं लोगों ने शक डाल दिया कि फलां जगह पे खोता खिलाया गया, फलां जगह पे मुर्दाद खिलाया गया, फलां जगह पे कुत्ता खिलाया गया। कहते हैं कि नहीं कहते? तो शक तो आ गया ना, लेकिन इसके बावजूद कोई दोस्त हथे चढ़ जाए, कहा तेरे को क्या आज बकरा ही खाना है, हालांकि दिल में चुंदा भी पता नहीं है बकरा है या मुड़ आहो अगली गाल मुड़ में नहीं ना करता, समझ गया ही हो सोना, समझ आई। लेकिन इसके बावजूद चूंकि हथी आ गया है, वो आपा लिखनी है फट्टी, तो जब फट्टी लिखनी है तो बोरा पर भीड़ जाना जो मर्जी हो गए, जबकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जब दिल में शक है क्यों करीब जाते हो? सैयदी व सैयदुना नौमान इब्न साबित, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु ताबई बुजुर्ग है। आपने एक मरतबा क्लास में बैठकर सबक पढ़ाना शुरू किया, एक शख्स आ गया, उसने कहा हजरत दुआ फरमाएं मेरी बकरी गुम हो गई है, मेहरबानी करो लब जावे, मैं बड़ा गरीब हूं। तो आपने उसकी बात सुन ली, दुआ तो कर दी, पर फरमाया शहर के माहिर कसाई बुला के लेके आओ। वो आ गए तो कहा बताओ बकरी अगर इतनी उम्र की हो जितनी उसने बताई थी, ये कितने साल तक जिंदा रहेगी? उन्होंने कहा अगर इस कैफियत की बकरी हो तो ये कमोबेश 7 साल तक जिंदा रह सकती है। इसे या ये जनाब जिबा होके खा ली जाएगी या मर जाएगी, या बस ये इतना ही है आइडिया। इमाम आजम ने 7 साल तक बकरे का गोश्त नहीं खाया। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। 7 साल तक आपने गोश्त नहीं तनावल फरमाया। 7 सालों के बाद जब शुरू किया तो आपके कई तलामिज़ा मुरीदीन उन्होंने आके कहा हजरत हमने देखा आपने इतना अरसा तक नहीं कुछ खाया बकरे का गोश्त, इसकी वजह क्या थी आज शुरू किया? फरमाया तुमने देखा था फलां दिन वो बंदा आया था जिसने दुआ करवाई थी, फरमाया तुमने मेरी दुआ ही देखी है, मैं तो आगे भी देखता रहा कि हो सकता है वो बकरी चोरी हो गई हो और किसी बिकते बिकाते कसाई के हथे चढ़ जाए और वो बोटियां बना के शहर में तकसीम कर दे, कोई खरीद के ले आए और कोई उसका खाना बनाए और वो बोटी मेरे सामने ना आ जाए, मैं खा ना बैठो। अगर अल्लाह ने क़यामत वाले दिन पूछ लिया कि जब लोगों की बकरियां गुम होती थी तो गोश्त खाता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जब बंदे का तकवा इस दर्जे पर आ जाए तो अल्लाह उस बंदे को फिर इमाम आजम जैसा रुतबा अता फरमा देता। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में हमें शक होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सारे खा पी रहे, पूछने वाला कोई नहीं। तर्कुल मुतशाबिहात, फरमाया जब बंदा मोमिन शक शुबे वाली चीजें छोड़ देता है तो फरमाया उस वक्त ये कामयाब हो जाता है। आप देखें ना हमारी मार्केटों के अंदर थोड़ी सी दुखती रग के ऊपर भी हाथ रख लो, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो 2 नंबरी में आगे होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, गाड़ी के पार्ट्स भी लेने होना तो कहते हैं फलां बाजार में चले जाओ बड़े सस्ते लब दे ले। आपने कपड़ा लेना होना तो कहते हैं यार आप फलां दुकान पे नहीं, फलां मार्केट है लाहौर के अंदर वहां चले जाओ